बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की, जो लगातार देश में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के 18 केस मिले हैं देश में, वो भी 24 घंटों में। एक ही दिन में 18 केस मिले हैं, जिसमें से राजस्थान के एक ही परिवार के 9 सदस्य संक्रमित। इधर महाराष्ट्र के 8 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं। दिल्ली में नए वायरस का एक केस मिला है। देश की राजधानी में भी ये नया वेरिएंट पाया गया है। इस तरह से देश के कुल 5 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 22 मरीज अब तक मिल चुके हैं। लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में अब अपने पैर पसार रहा है। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से पहला केस कर्नाटक में देखा गया था 3 दिन पहले, जब 2 मरीजों के मिलने की खबर आई थी, 2 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, और अब 3 दिन में देखिए केस बढ़ के संख्या बढ़ गई है। एक ही दिन में 18 केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने कोरोना की तीसरी लहर की दहशत पैदा कर दी है। 10 दिनों में ही ये 35 देशों में फैल चुका है और अब तक करीब 400 केस सामने आ चुके हैं। भारत की बात करें तो यहां 22 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस मिले हैं। इसको लेकर एक्सपर्ट्स भी चिंता जता रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से फैल सकता है। इतना ही नहीं, जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उनमें भी ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। यानी वैक्सीन लेने के बाद भी खतरा टला नहीं है। इस वजह से दुनिया भर में खौफ का माहौल है। लोग खुद को और अपने परिवार को लेकर काफ़ी पैनिक हो रहे हैं। लेकिन बंसल न्यूज़ आपसे अपील करता है कि ओमिक्रॉन से डरने की ज़रूरत नहीं है। सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वैक्सीन का सुरक्षा कवच अपनाने की ज़रूरत है। मास्क लगाने की ज़रूरत है। उधर CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर के पूर्व प्रमुख राकेश मिश्रा ने कहा है, कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ शील्ड की तरह वैक्सीन काम करेगी। तो वैक्सीनेशन, कोरोना गाइडलाइंस और ओमिक्रॉन और डेल्टा की चाल और इसके मंसूबों को लेकर बात करेंगे। यही हम आपसे अपील भी कर रहे हैं और आपको आगाह भी कर रहे हैं। हमें सावधानी बरतना है, हमें सतर्क रहना है, हमें नियमों का पालन करना है, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, नियमों का पालन करना है। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट में क्या भिन्नताएं हैं, ये आप स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। चलिए रुक करते हैं, कुछ और सियासी खबरों की बात कर लेते हैं। पंचायत चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरे में ऐसा कुछ हुआ, या यूं कह लें कि बहुत कुछ हुआ, कि राजा और महाराज में नया घमासान शुरू हो गया। देखिए रिपोर्ट। राजा वर्सेस महाराज। राजा के गढ़ में महाराज। 2 किलों की लड़ाई। बयानी हमलों से चढ़ाई। सियासत के राजा और महाराज यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह में जुबानी जंग अब तीखी हो चली है। खुलकर एक दूसरे पर बयानबाजी से बचने वाले सिंधिया ने एक दिन पहले दिग्विजय के गढ़ में सेंधमारी कर करीब 3000 से ज्यादा नेता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में ज्वाइन कराया और इशारों में राघोगढ़ में राजा दिग्विजय सिंह पर हमला भी बोला। इसके जवाब में दिग्विजय सिंह भी कहां पीछे रहने वाले थे। लटेरी पहुंचे दिग्विजय सिंह ने महाराज पर चुटकुले अंदाज में पलटवार किया। जब बीज बोया जाता है, उस बीज को पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, तभी वो बीज वट वृक्ष में परिवर्तित होता है। लेकिन अगर वो वट वृक्ष स्वतः ही अपने जड़ को काटने लगे तो वो समय दूर नहीं, जहां अगर नींव खोखली हो जाए तो वह वट वृक्ष बाकी नहीं रहेगा। देखो, गद्दार जो है इतिहास माफ नहीं करता। जो गद्दारी करता है उसके आने वाली पीढ़ियों याद रखते हैं कि इसने गद्दारी की थी। हमारे महाराज सिंधिया जी ने अगर कांग्रेस से गद्दारी नहीं की होती तो आज भी कमलनाथ जी की सरकार रहती कि नहीं रहती।
मोदी 50 साल हो गए राजनीति। अरे सरकार बदलते देखो, दलाल बदलते नहीं देखे हमने। सरकार बदल जाते दलाल एक भी बने रहे थे। कभी कांग्रेस में रहा तो कांग्रेस की दल ले ली, भाजपा में भाजपा की दलाल ली। राजनीतिक वर्चस्व को लेकर दोनों दिग्गजों के बीच अदावत पुरानी है। यह अदावत तब और बढ़ गई जब सिंधिया अपने समर्थकों को साथ लेकर बीजेपी में आ गए और कांग्रेस की सरकार चली गई। शायद ये दर्द भी कांग्रेस के दिग्गजों को सालता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की जनता को धोखा देते हुए कमलनाथ जी की सरकार गिराई। जनता को कमलनाथ जी की सरकार में कर्जा माफी, सस्ते बिजली बिल, विभिन्न तरह की योजनाओं का लाभ मिल रहा था, लेकिन स्वयं के मंत्री बनने के लिए और धन के लालच में जनता को धोखा दिया। दिग्विजय सिंह जी, गद्दारी तो आपने और कमलनाथ जी ने करी है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ धोखा किया, मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा किया, मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के साथ छल कपट किया। पूरे मध्य प्रदेश को ठगाया आपने और कमलनाथ जी ने। धोखा उसको कहते हैं जो आपने और कमलनाथ जी ने किया। गद्दारी उसको कहते हैं जो आपने और कमलनाथ जी ने करी, और जिसका नतीजा आपको 28 सीटों को चुनाव मिला, 4 सीटों को चुनाव मिला, और 2023 में और 2 की विधानसभा और 2024 की लोकसभा मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आपको आपकी गद्दारी का सबक सिखाएगी। एक राजनेता के लिए उसका इलाका और कर्मठ कार्यकर्ता सबसे बड़ी पूंजी होती है। यही वजह है कि पिछले उपचुनाव के बाद से ही राजा दिग्विजय सिंह महाराज के गढ़ ग्वालियर चंबल में ज्यादा सक्रिय हैं। उनके बेटे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी जोर लगा रहे हैं। यही बात महाराज को खल गई। उसके बाद उन्होंने भी राघवगढ़ किले में सेंधमारी शुरू कर दी। उपचुनाव के समय हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल कराए। ये सिलसिला पंचायत चुनाव के पहले भी जारी है। अब देखना होगा कि दो दिग्गजों के बीच वर्चस्व की ये जंग कहां जाकर थमती है। लटेरी से योगेंद्र के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। रुक करते हैं अगली खबर का। भोपाल से खबर मिल रही है, जहां भोपाल में सड़क किनारे से आरओ कैन में पानी भरने के मामले में बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ है और अब एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें आपको, भोपाल कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। खाद्य औषधि के अमले मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। कलेक्टर के निर्देश पर कोलार थाने में मामला दर्ज हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, 2 शख्स नजर आ रहे हैं और वाटर केन जिसमें पीने का पानी भरा जाता है अमूमन, वो वाटर केन नजर आ रही है और सड़क किनारे जो पानी है उस पानी से वाटर केन भरी जा रही है। 2 शख्स वाटर केन भर रहे हैं। आरओ कैन जिसे कहते हैं, जिसमें पीने का पानी होता है। बंसल न्यूज ने खबर दिखाई थी और इस खबर का असर हुआ है। खबर मुंबई से। मुंबई एयरपोर्ट पर अभिनेत्री फर्नांडिस को विदेश जाने से रोका गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले का केस चल रहा है। इस मामले में उन्हें विदेश जाने से रोका गया है। हालांकि पहले अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को हिरासत में लिया गया, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उनके विदेश जाने पर, फॉरेन जाने पर रोक लगा दी गई है। कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग में बर्फबारी हो रही है और कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हो रही है, जिसके चलते ठंड और बढ़ गई है। पूरे कश्मीर संभाग में गुलमर्ग को छोड़ दूसरे सभी क्षेत्रों में लंबे अरसे बाद न्यूनतम तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने वादी में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते शुष्क मौसम का दौर समाप्त होने और सामान्य बर्फबारी होने की भविष्यवाणी की है। हालांकि दिन में आसमान घने बादलों से ढके रहने और कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में थोड़ा परिवर्तन होने का अनुमान भी जताया है। उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ पर बर्फबारी हो रही है। पर्यटक भी पहुंच रहे हैं और जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गांव बसे हैं, वहां पर जनजीवन काफी मुश्किल हो गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।